पीएम किसान योजना से जुड़ी हुई इस योजना की किश्त जारी की जाएगी। 9 करोड़ किसानों को मिलेगी सहायता, 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि पीएम आज तमिलनाडु से जारी करने वाले हैं। तो कोयम्बटूर से ये किश्त जारी की जाएगी। कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन है, ये जन समूह को संबोधित भी करेंगे। तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत के दौरे पर है प्रधानमंत्री। नमस्कार। और देश के करीबन 9.5 हजार की 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर। 26 जनवरी के दिन किसानों का इंतजार खत्म हो गया। जी हां दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखकर जाना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर आज देश के पीएम मोदी जी दिल्ली के लाल किले से 22वीं किस्त जारी करने को लेकर ऐलान कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22वीं किस्त का पैसा जारी करने को लेकर कैबिनेट बैठक में दिल्ली के लाल किले से भाषण के दौरान उन्होंने रुपए 4,000 की 22वीं किस्त जारी करने का फैसला कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22वीं किस्त जारी करने के साथ साथ किसानों को 2 नई योजनाओं की शुरुआत करने का भी आयोजन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हमारा देश किसान सम्मान निधि योजना हो या अन्य कोई योजना हो, हमारे देश के जितने भी किसान भाई बंधु हैं, उन सभी किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उसी योजना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है, जिसमें करोड़ों किसानों को एक साथ रुपए 4-4 हजार की राशि प्रत्येक 4 महीने पर जारी की जाती है। अब तक किसानों के खाते में 21 बार 2-2 हजार रुपये जारी भी हो चुके। अब किसानों को अगला किस्त 22वीं किस्त का करीब 3 महीने से इंतजार है। हालांकि किसानों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22वीं किस्त पर कोई फैसला नहीं सुनाया। आज जो दिल्ली के लाल किले से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22वीं किस्त का ऐलान किया, उसमें कुछ और चर्चाएं भी की। अब किसानों को खाद और बीज के लिए रुपए 5,000 एक साल में एक समय दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री किसान योजना से बिल्कुल अलग रहेगा। ये प्रधानमंत्री किसान योजना में नहीं जोड़ा जाएगा। एक साफ शब्दों में कहा जाए तो ये किसानों को एक साल में सरकार की ओर से तोहफा दिया जा रहा है। मतलब सालाना किसानों को जिस जगह पर प्रधानमंत्री किसान योजना हर 4 महीने पे 2,000 रुपये जारी होती है, उसी जगह पर बीज, खाद, उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को सरकार 5,000 रुपये अलग से देने वाली है। सरकार का मकसद है कि हमारे देश का कोई भी अन्नदाता परेशान ना हो। 22वीं किस्त को लेकर जो कैबिनेट बैठक किया गया है, 15 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। कितना? 15 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक 15 फरवरी को स्पष्ट घोषित नहीं किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार 15 फरवरी को यानी कि शिवरात्रि के पहले 12 करोड़ किसानों के खाते में रुपए 4-4 हजार जारी की जाएगी दोपहर 2 बजे। और इस बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जारी की जाएगी 22वीं किस्त, जिसमें करीब 12 करोड़ किसान शामिल होंगे। और उन 12 करोड़ किसानों को एक साथ एक समय एक रिमोट के बटन से यह राशि जारी की जाएगी। लेकिन अगर किसान योजना के जितने लाभार्थी हैं सरकार के सभी नियमों का पालन करेंगे, तभी वो पीएम किसान योजना का 22वीं किस्त का फायदा उठा पाएंगे, वरना नहीं। इसके लिए केवाईसी, भू की सत्यापन, आधार को बैंक से जुड़वाना, साथ ही ऐसे 3 से 4 कार्य हैं जो किसानों को समय से पहले पूर्ण करना होगा। चलिए आपको बताते हैं। लेकिन किसानों के मन में एक सवाल है, क्या पति पत्नी दोनों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा या नहीं? हम आपके जानकारी के लिए बता दें, पति पत्नी दोनों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिस भी किसान के नाम पर, जिस भी आदमी के नाम पर खेती होगी, सरकार केवल उन्हीं किसानों को राशि जारी करेगी। फिर चाहे पति हो या पत्नी हो,
यानी पीएम किसान योजना का लाभ केवल सदस्य के एक ही परिवार को दिया जाएगा, फिर चाहे पति हो या पत्नी हो या बेटा हो या बहू हो, इससे कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार चाहती है हम उन्हीं किसानों को लाभ दें जो सभी नियमों को पालन किए हैं। अगर आपके नाम पर खेती है तो आपको लाभ दिया जाएगा। कुछ किसान खुशी से नाच उठे हैं क्योंकि उनको लगता है कि साल 2019 के बाद अगर हम जमीन खरीद लिए हैं तो हम भी पीएम किसान योजना के मालिकाना हक बन जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप नहीं पाएंगे। सरकार की एक चेतावनी है। सरकार की चेतावनी यह है कि पहली तारीख दूसरा महीना साल 2019 के पहले अगर कोई किसान खेत खरीदा है, एक धुर दो धुर कितना भी खरीदा हो, लेकिन एक छोटा किसान होना चाहिए, तो उसे पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के बाद से कोई भी किसान खेत खरीदा है तो वो पीएम किसान योजना का हकदार नहीं है। जी हां, सरकार ने स्पष्ट रूप से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी टिप्पणियां भी की है। सरकार ने इसके बारे में साफ शब्दों में बता दिया है। सरकार ने बारीकी से लिखकर दिखा भी दिया है कि अगर कोई किसान 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के पहले खेत खरीदा है, अगर उसका नाम कट जाता है या उसका पेमेंट होल्ड हो जाता है तो घबराए ना, उसको फिर से वेरीफाई करना होगा, केवाईसी करना होगा, मांगे गए डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा और उसको फिर से पैसा आना चालू हो जाएगा। जितना भी किस्त होल्ड हो गया होगा, जितना भी किस्त रुक गया होगा, वो सभी किस्त एक साथ एक समय मैसेज आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या हम जैसे ही करवाएंगे हमारे पास मैसेज आ जाएगा? नहीं, पैसा का मैसेज तब आएगा जब सरकार दोबारा फिर से राशि जारी करेगी, तभी जारी हो जाएगा। उसी के साथ आपका चाहे 3 किस्त रुका हो, 4 किस्त रुका हो, 5 किस्त रुका हो, इससे सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। आपकी सभी किस्तें आपके अकाउंट में एक साथ जारी कर दी जाएगी, मतलब एक साथ आपके खाते में भेज दिया जाएगा। यही सही समय है किसानों का बचा हुआ बकाया पैसा उनके बैंक अकाउंट में दोबारा लेने की। तो आप अभी देरी मत कीजिए, जाइए केवाईसी, भू की सत्यापन, आधार बैंक से जुड़वाइए और लिस्ट में नाम नहीं जांचे हैं तो जांच लीजिए। अगर आप ये सब काम किए हैं तो आपका नाम लिस्ट में होगा, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा। लिस्ट में नाम जांचने के लिए आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील, आपका ब्लॉक, आपके गांव का नाम, आपका क्या नाम है। एक बात फिर से रिप्लाई दे देता हूं, फिर से सुन लीजिए। अगर आप लिस्ट में नाम पता करना चाहते हैं तो आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आप कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बता देंगे। अगर आप चेक कर पाते हैं तो यही सब मांगेगा, आप सर्च कर लीजिए। इंग्लिश में लिखा रहेगा स्टेट मतलब राज्य, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील, और ब्लॉक का तो ब्लॉक ही लिखा रहेगा और विलेज का लिखा रहेगा गाँव। बगल में गेट रिपोर्ट का एक बटन आएगा, वहां पर क्लिक करेंगे और लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे। यह सभी किसान भाइयों की सबसे बड़ी खबर है। 22वीं किस्त को लेकर सरकार 15 फरवरी को जारी कर जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि 12 करोड़ किसानों को इंतजार है। आज बताया जा रहा था कि 26 जनवरी के दिन 12 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होगी। इसी के इंतजार में किसान लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किसानों को बताया गया था कि केवाईसी भू की सत्यापन करें। कुछ किसानों ने सरकार के सभी शर्तों को पूरा भी कर लिया, कुछ किसानों का बाकी है। क्या वाकई में आज 26 जनवरी के दिन किसानों को 22वीं किस्त जारी होगा या ये बात झूठ है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर 22वीं किस्त को लेकर कितना सच है और कितना झूठ है। क्या वाकई में आज दिल्ली के लाल किले से देश के पीएम मोदी जी 22वीं किस्त की राशि जारी कर सकते हैं और 22वीं किस्त का राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं? तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए। अगर आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप कोई भी जानकारी समझ नहीं पाएंगे। हम आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान योजना में 12 करोड़ गरीब परिवार किसान जुड़े हैं और इन 12 करोड़ गरीब परिवार किसानों में से अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं किया है।
सरकार ने आज से 6 महीने पहले ही कहा है कि जितने भी किसान भाई बंधु केवाईसी किए होंगे उनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाएगा। आपसे निवेदन है कि 22वीं किस्त आज 26 जनवरी के दिन नहीं जारी की जाएगी। हालांकि आज के दिन हो सकता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर भाषण को देखते हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट बैठक में इसके बारे में अहम फैसला ले सकते हैं। साथ ही 22वीं किस्त जारी करने को लेकर फैसला भी सुना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आजकल 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। आप लोग हर वीडियो में देखते होंगे, हर कोई आपको यही बताता होगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा अगले 24 घंटे बाद जारी होगा, 2 दिन बाद जारी होगा। पीएम मोदी ने फैसला ले लिया। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये जो सभी आप देख रहे हैं ना, ये सब अफवाह हैं। अफवाहों पर ना ध्यान देते हुए आप लोग केंद्र सरकार की तरफ ध्यान दें और कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लें। जब तक सरकार कोई भी अपडेट अपनी किसी सोशल मीडिया, अपने किसी सरकारी वेबसाइट पर ना दे, जब तक आपका यकीन करना और आपको उसके बारे में चर्चा करना पूरी तरह से गलत रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप उन बातों को ध्यान ना रखें और उन बातों को ध्यान ना दें। बहुत ही जल्द सरकार 22वीं किस्त पर भी बड़ा फैसला सुना सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त पर कोई फैसला नहीं सुनाया। सरकार 22वीं किस्त जारी करने को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणियां नहीं की। सरकार 22वीं किस्त कब जारी करेगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। हालांकि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं जो है तेजी से और जोरों से वायरल हो रही है। हालांकि उन्हीं को देखते हुए हम मालाराम यादव अपने इस चैनल से घोषणा करते हैं कि 22वीं किस्त का अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सोशल सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, हम आपको यही कह सकते हैं कि पिछला किस्त 24 फरवरी को आया था, तो उसी अनुमान से किसानों को ये राशि फरवरी के माह में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक 22वीं किस्त जारी करने को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं सुनाया। तो किसान भाई, जब तक सरकार इसके बारे में कोई फैसला नहीं सुनाती, जब तक बस केवल आप इंतजार करें। 22वीं किस्त बहुत ही जल्द आपके खाते में जारी की जाएगी, जिसमें करीब 12 करोड़ किसान जुड़े होंगे। आपसे निवेदन है कि लिस्ट में नाम जांच लें। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको राशि दिया जाएगा। अगर आपका राशि लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा। केवाईसी करने के लिए मोबाइल से कर सकते हैं, लिस्ट में नाम देखने के लिए मोबाइल से देख सकते हैं। हालांकि आपको किसी भी तरह की परेशान और किसी भी तरह का हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। 22वीं किस्त से जुड़ी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी छूट गई है, तो आप हम या हमारी टीम से इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। हम या हमारी टीम 22वीं किस्त से जुड़ी पूरी सवालों का जवाब अपने इसी यूट्यूब चैनल पर होगा, या ये बात झूठ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर 22वीं किस्त को लेकर कितना सच है और कितना झूठ है। क्या वाकई में आज दिल्ली के लाल किले से देश के पीएम मोदी जी 22वीं किस्त की राशि जारी कर सकते हैं और 22वीं किस्त का राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं? तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए। अगर आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप कोई भी जानकारी समझ नहीं पाएंगे। हम आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान योजना में 12 करोड़ गरीब परिवार किसान जुड़े हैं और इन 12 करोड़ गरीब परिवार किसानों में से अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं किया है। सरकार ने आज से 6 महीने पहले ही कहा है कि जितने भी किसान भाई बंधु केवाईसी किए होंगे उनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाएगा। आपसे निवेदन है कि 22वीं किस्त आज 26 जनवरी के दिन नहीं जारी की जाएगी। हालांकि आज के दिन हो सकता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर भाषण को देखते हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट बैठक में इसके बारे में अहम फैसला ले सकते हैं। साथ ही 22वीं किस्त जारी करने को लेकर फैसला भी सुना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आजकल 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया। आप लोग हर वीडियो में देखते होंगे, हर कोई आपको यही बताता होगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा अगले 24 घंटे बाद जारी होगा, 2 दिन बाद जारी होगा। पीएम मोदी ने फैसला ले लिया। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये जो सभी आप देख रहे हैं ना, ये सब अफवाह हैं। अफवाहों पर ना ध्यान देते हुए आप लोग केंद्र सरकार की तरफ ध्यान दें और कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लें।
जब तक सरकार कोई भी अपडेट अपनी किसी सोशल मीडिया अपने किसी सरकारी वेबसाइट पर ना दे, जब तक आपका यकीन करना और आपको उसके बारे में चर्चा करना पूरी तरह से गलत रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप उन बातों को ध्यान ना रखें और उन बातों को ध्यान ना दें। बहुत ही जल्द सरकार 22वीं किस्त पर भी बड़ा फैसला सुना सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त पर कोई फैसला नहीं सुनाया। सरकार 22वीं किस्त जारी करने को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणियां नहीं की। सरकार 22वीं किस्त कब जारी करेगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। हालांकि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं जो है तेजी से और जोरों से वायरल हो रही है। हालांकि उन्हीं को देखते हुए हम मालाराम यादव अपने इस चैनल से घोषणा करते हैं कि 22वीं किस्त का अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सोशल सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, हम आपको यही कह सकते हैं कि पिछला किस्त 24 फरवरी को आया था, तो उसी अनुमान से किसानों को ये राशि फरवरी के माह में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक 22वीं किस्त जारी करने को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं सुनाया। तो किसान भाई, जब तक सरकार इसके बारे में कोई फैसला नहीं सुनाती, जब तक बस केवल आप इंतजार करें। 22वीं किस्त बहुत ही जल्द आपके खाते में जारी की जाएगी, जिसमें करीब 12 करोड़ किसान जुड़े होंगे। आपसे निवेदन है कि लिस्ट में नाम जांच लें। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको राशि दिया जाएगा। अगर आपका राशि लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा। केवाईसी करने के लिए मोबाइल से कर सकते हैं। लिस्ट में नाम देखने के लिए मोबाइल से देख सकते हैं। हालांकि आपको किसी भी तरह की परेशान और किसी भी तरह का हैरान होने की जरूरत नहीं है। 22वीं किस्त से जुड़ी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी छूट गई है, तो आप हम या हमारी टीम से इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। हम या हमारी टीम 22वीं किस्त से जुड़ी पूरी सवालों का जवाब अपने इसी YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि 12 करोड़ किसानों को इंतजार है। आज बताया जा रहा था कि 26 जनवरी के दिन 12 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होगी। इसी के इंतजार में किसान लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किसानों को बताया गया था कि केवाईसी भूखी सत्यापन करें। कुछ किसानों ने सरकार के सभी शर्तों को पूरा भी कर लिया, कुछ किसानों का बाकी है। क्या वाकई में आज 26 जनवरी के दिन किसानों को 22वीं किस्त जारी होगा या ये बात झूठ है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर 22वीं किस्त को लेकर कितना सच है और कितना झूठ है। क्या वाकई में आज दिल्ली के लाल किले से देश के पीएम मोदी जी 22वीं किस्त की राशि जारी कर सकते हैं और 22वीं किस्त का राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं? तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए। अगर आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप कोई भी जानकारी समझ नहीं पाएंगे। हम आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान योजना में 12 करोड़ गरीब परिवार किसान जुड़े हैं और इन 12 करोड़ गरीब परिवार किसानों में से अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं किया है। सरकार ने आज से 6 महीने पहले ही कहा है कि जितने भी किसान भाई बंधु केवाईसी किए होंगे उनके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाएगा। आपसे निवेदन है कि 22वीं किस्त आज 26 जनवरी के दिन नहीं जारी की जाएगी। हालांकि आज के दिन हो सकता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर भाषण को देखते हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट बैठक में इसके बारे में अहम फैसला ले सकते हैं। साथ ही 22वीं किस्त जारी करने को लेकर फैसला भी सुना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आजकल 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया। आप लोग हर वीडियो में देखते होंगे, हर कोई आपको यही बताता होगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा अगले 24 घंटे बाद जारी होगा, 2 दिन बाद जारी होगा। पीएम मोदी ने फैसला ले लिया। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये जो सभी आप देख रहे हैं ना, ये सब अफवाह हैं। अफवाहों पर ना ध्यान देते हुए आप लोग केंद्र सरकार की तरफ ध्यान दें और कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लें। जब तक सरकार कोई भी अपडेट अपनी किसी सोशल मीडिया अपने किसी सरकारी वेबसाइट पर ना दे, जब तक आपका यकीन करना और आपको उसके बारे में चर्चा करना पूरी तरह से गलत रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप उन बातों को ध्यान ना रखें और उन बातों को ध्यान ना दें। बहुत ही जल्द सरकार 22वीं किस्त पर भी बड़ा फैसला सुना सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त पर कोई फैसला नहीं सुनाया। सरकार 22वीं किस्त जारी करने को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणियां नहीं की। सरकार 22वीं किस्त कब जारी करेगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। हालांकि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं जो है तेजी से और जोरों से वायरल हो रही है। हालांकि उन्हीं को देखते हुए हम मालाराम यादव अपने इस चैनल से घोषणा करते हैं
कि 22वीं किस्त का अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सोशल सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, हम आपको यही कह सकते हैं कि पिछला किस्त 24 फरवरी को आया था, तो उसी अनुमान से किसानों को ये राशि फरवरी के माह में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक 22वीं किस्त जारी करने को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं सुनाया। तो किसान भाई, जब तक सरकार इसके बारे में कोई फैसला नहीं सुनाती, जब तक बस केवल आप इंतजार करें। 22वीं किस्त बहुत ही जल्द आपके खाते में जारी की जाएगी, जिसमें करीब 12 करोड़ किसान जुड़े होंगे। आपसे निवेदन है कि लिस्ट में नाम जांच लें। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको राशि दिया जाएगा, अगर आपका राशि लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा। केवाईसी करने के लिए मोबाइल से कर सकते हैं, लिस्ट में नाम देखने के लिए मोबाइल से देख सकते हैं। हालांकि आपको किसी भी तरह की परेशान और किसी भी तरह का हैरान होने की जरूरत नहीं है। 22वीं किस्त से जुड़ी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी छूट गई है, तो आप हम या हमारी टीम से इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। हम या हमारी टीम 22वीं किस्त से जुड़ी पूरी सवालों का जवाब अपने इसी YouTube चैनल पर। आज 26 जनवरी के दिन कर्ज माफी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया। आज किसानों का पूरे 2 लाख रुपए तक का माफ होगा। केसीसी कर्ज माफी योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला सुनाते हुए किसान कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आज दिल्ली से लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने केसीसी कर्ज माफी का जो 2 लाख रुपया माफ होगा, उसमें करीब 12 करोड़ किसान जुड़े हैं। और उन 12 करोड़ किसानों का कर्ज इसलिए माफ किया जाएगा क्योंकि किसान खेती के करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में सरकार ने सोच रखा है कि हम किसी भी किसान भाई को परेशान नहीं करेंगे और उनका जो कर्ज है, सरकार के द्वारा कर्ज लिया गया है, बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों का पूरी तरह से 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है। तो आप लोग कमेंट में ये बताइए, आप लोगों ने कितना कर्ज लिया था। और लोगों के मन में एक सवाल है, कर्ज माफी को लेकर क्या कोई बयान सामने आया है या कर्ज माफी को लेकर कोई नियम और शर्तें लागू की गई है? तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए नियम और शर्त लागू किया गया है। पहला शर्त यह है कि आपके घर में कोई सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि आपके घर में कोई टैक्स ना भरता हो। तीसरा यह है कि आपके पास 4 पहिया वाहन ना हो। चौथा यह है कि आप कर्ज लिए हैं तो केवल खेती के लिए लिए हैं और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और आप राजस्थान के निवासी हों। केवल इन 3 राज्यों के किसानों का ही सरकार कर्ज माफ करेगी। लेकिन कर्ज माफ करेगी तो ये मत सोचिए कि पूरी कर्ज माफ कर देगी, सभी लोगों का माफ होगा। तो सुनिए, अभी इस बार उन लोगों का कर्ज माफ किया जा रहा है जिन्होंने केवल खेती के लिए कर्ज लिया था। कर्ज 3 तरह के लोगों ने लिया है। पहला जो लिए हैं पशुपालन, दूसरा लिए हैं बकरी पालन, तीसरा लिए हैं मछली पालन।